पश्चिम बंगाल से मोदी और अमित शाह को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी में पड़ी भयंकर फूट। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भाजपा कोलकाता कार्यालय के बाहर लगाए पोस्टर, कहा टीएमसी में वापस जाओ कैलाश विजयवर्गीय। किसानों ने बढ़ाई मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। किसानों ने किया ऐलान, केंद्र की मोदी सरकार किसान आंदोलन को कर रही है बदनाम, नहीं खत्म होगा किसानों का आंदोलन। पश्चिम बंगाल से भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। बंगाल में बीजेपी के 350 कार्यकर्ता टीएमसी में हुए शामिल। चीन को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा चीन बना रहा है सैन्य हवाई अड्डा और कुंभकर्ण के मोड में है मोदी सरकार। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। मोदी सरकार बोली रद्द नहीं होंगे तीनों कृषि कानून, खाली कृषि कानून में कर सकते हैं थोड़ा समाधान। राहुल गांधी का बड़ा फैसला, राहुल गांधी नहीं मनाएंगे अब की बार अपना जन्मदिन, जरूरतमंदों की करेंगे मदद। अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा पंचायत चुनाव में हार से बौखलाई बीजेपी, सपा सदस्यों का कर रही है उत्पीड़न। कोरोना कुंभ को लेकर भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने संतों को दिया बड़ा झटका। कुंभ मेले में फर्जी कोरोना परीक्षण की जांच के लिए एसआईटी की 7 टीमें गठित, बढ़ सकती हैं बाबाओं की मुश्किलें। राम मंदिर जन्मभूमि घोटाले को लेकर भाजपा और आरएसएस की बड़ी मुश्किलें। संजय सिंह ने की मांग, भाजपा और आरएसएस के सभी नेताओं के खातों की हो जांच, बढ़ गई हैं भाजपा और आरएसएस की मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर निकलकर सामने रही। पश्चिम बंगाल से मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भाजपा कोलकाता कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए और कहा टीएमसी में वापस जाए कैलाश विजयवर्गीय। जोस्ता बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा की राज्य इकाई में जारी उठापटक के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर शुक्रवार को टीएमसी में वापस जाओ के पोस्टर लगे मिले। सेंट्रल एवेन्यू स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय और होस्टिंग स्थित दूसरे अहम भाजपा कार्यालय में लगे पोस्टरों में पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी विजयवर्गीय की तस्वीरें और उन्हें सेटिंग मास्टर बताया गया है और कहा गया है इन्हें बीजेपी का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, इसी के लिए इन्हें फिर से टीएमसी में वापस जाना चाहिए। दोस्तों भयंकर फूट उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में पड़ गई है और कैलाश विजयवर्गीय को हटाने की मांग कर दी है भाजपा नेताओं ने। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने रही। किसानों ने बढ़ाई मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। किसानों ने किया ऐलान, केंद्र की मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को कर रही है बदनाम, नहीं होगा खत्म किसानों का आंदोलन, बढ़ गई है मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। जोस्ता बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम कर रही है और अगर सरकार उम्मीद कर रही है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। संयुक्त किसान मोर्चा ने नेतृत्व में 40 किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। एसकेएम ने दावा किया कि कई राज्य सरकारें आंदोलन के साथ मजबूत से खड़ी हैं तथा आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन स्थल पर किसान और पहुंचेंगे। वहीं आप बता दें, 3 कृषि कानून को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून की मांग को लेकर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले 6 महीनों से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को भाजपा की मोदी सरकार बदनाम कराना चाहती है और किसान आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि मोदी सरकार भूल जाए कि किसानों का आंदोलन खत्म होगा जब तक मोदी और अमित शाह ये तीनों काले काले कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। दोस्तों बड़ा झटका किसानों से मोदी और अमित शाह को लगा है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने। चीन को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा चीन बना रहा है सैन्य हवाई अड्डे और कुंभकर्ण मोड में है मोदी सरकार। जोस्ता बता दें, अपनी ही सरकार के खिलाफ मुकर रहने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अक्साई चीन के इलाके में चीन द्वारा सैन्य हवाई अड्डा बनाने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर हमला बोला है। भाजपा सांसद ने लिखा कि चीन सैन्य
हवाई अड्डा बना रहा है और मोदी सरकार कुंभकर्ण मोड में है। वहीं आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि चीन सेना अक्साई चीन के इलाके में सैन्य हवाई अड्डा बना रही है और मोदी सरकार कुंभकर्ण मोड बनी हुई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि अर्थव्यवस्था को ढहने से देश कमजोर हो गया है। एयरफोर्स में भी चीनी इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित S-400 का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने चीन के सामने अपने हवाई लाभ को खो दिया है, जिससे चीन के आगे निकलने के सपने पर पूरी तरह से मोदी ने पानी फेर दिया है। दोस्तों, बड़ा हमला चीन को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने। पश्चिम बंगाल से बड़ी मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। बंगाल में बीजेपी के 350 विधायक टीएमसी में हुए शामिल। बढ़ गई हैं मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। दोस्तों, आप बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बीजेपी नेताओं की तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी जारी है। अच्छी खासी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता फिर से टीएमसी में जा रहे हैं। टीएमसी बीजेपी से आने वालों का गंगा जल छिड़काव शुद्धिकरण कर रही है। वहीं आपको बता दें, आज तक के मुताबिक राज्य के बीरभूम जिले के सेतिया इलाके में 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालय के बाहर पिछले दिनों 4 घंटे धरना दिया। उनका कहना था कि उन्होंने बीजेपी में जाकर गलती की है, टीएमसी में उन्हें वापस लिए जाए। धरना स्थल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनका धरना और अनशन टीएमसी में वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें, टीएमसी पंचायत प्रधान ने सभी कार्यालयों पर गंगा जल छिड़काव करके पहले उन्हें शुद्ध किया, फिर पार्टी की 350 भाजपा कार्यकर्ताओं सदस्यता दिलाई। दोस्तों, बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल भाजपा में भयंकर फूट पड़ गई है और आज बीजेपी के 350 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी से और टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की नींदें पश्चिम बंगाल से उड़ती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब की बार नहीं मनाऊंगा अपना जन्मदिन, जरूरतमंदों की करूंगा मदद। दोस्तों, आप बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर इस साल जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। हालांकि इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को राशन, मेडिकल किट और मास्क बांटेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटियों, पार्टी के विभिन्न संगठनों व विभागों को पत्र लिखकर कह चुकी है कि वे 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन नहीं करेंगे तथा कोई होर्डिंग या पोस्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने पास उपलब्ध संसाधन का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कमेटियां शनिवार को जरूरतमंदों के लिए बीच राशन, मेडिकल किट, मास्क, सैनिटाइजर वितरण करेगी। वहीं टीका लगाने के लिए भी कांग्रेस लोगों से अपील करेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है और अपने जन्मदिन को नहीं मनाने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा रद्द नहीं होंगे तीनों कृषि कानून, खाली किसानों को लिए कर सकते हैं इस कानून में समाधान। दोस्तों, आप बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को 3 नए कृषि कानून वापस लिए जाने से इनकार कर दिया और कहा ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, चाहे किसान कितना भी आंदोलन कर लें। वहीं आपको बता दें, हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है। मोदी सरकार और किसान यूनियन के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बार बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुक गई थी। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 6 महीनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसान तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन तीनों काले कृषि कानून को रद्द करके एमएसपी बनानी चाहिए, जिसको लेकर आज मोदी सरकार ने बड़ा बयान दिया है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, चाहे किसान 10 साल तक कृषि कानून का विरोध करते रहें, खाली हम किसान में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ा बयान मोदी सरकार का कृषि कानून को लेकर आया है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने। अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा पंचायत चुनाव में हार से बौखलाई बीजेपी सपा सदस्यों का कर रही है उत्पीड़न। दोस्तों, आप बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि संख्या बल न होते हुए भी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए भाजपा नेतृत्व सरकारी तंत्र का दबाव डालते हुए पंचायत सदस्य को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मतदान के लिए मजबूर करा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने जारी बयान में आज कहा
कि भाजपा पंचायत चुनाव में हार से बुरी तरह बौखलाई हुई है, सदस्य को डरा धमका रही है। सत्ता का ये घोर दुरुपयोग है। भाजपा सरकार की इन दमनकारी नीतियों ने लोकतंत्र को खतरे में ला दिया है। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, हापुड़, सिद्धार्थनगर, रामपुर, गोरखपुर व फर्रुखाबाद सहित अन्य जिलों में सत्ता दल खुलकर सपा के निर्वाचित व समर्थित जिला पंचायत सदस्यों का भाजपा उत्पीड़न कर रही है। दोस्तों, बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर लगाया है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर सामने। भाजपा शासित राज्य गुजरात में लव जिहाद के तहत पहली गिरफ्तारी, झूठ बोलकर शादी का लगाया है आरोप। दोस्तों, आप बता दें, बीजेपी के शासित राज्य गुजरात में लागू होने के महज 3 दिनों के भीतर राज्य ने गुरुवार बड़ोदरा में गुजरात धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज किया। बड़ोदरा में पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को सैम मार्टिन, एक ईसाई के रूप में अपना परिचय देकर एक हिंदू महिला से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें, बड़ोदरा के तरसाली इलाके में रहने वाले 25 वर्षीय समीर अब्दुल भाई कुरैशी को गुरुवार को दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 साल की एक हिंदू महिला ने समीर के खिलाफ ईसाई होने का झूठा बहाना बनाकर उससे शादी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। दोस्तों, किस तरह से भाजपा सरकार मुसलमानों पर अत्याचार शुरू कर दिया है और गुजरात में लव जिहाद के कानून के खिलाफ एक मुस्लिम युवक को झूठ बोलकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, गुजरात में लव जिहाद कानून को लेकर पहली गिरफ्तारी गुजरात की भाजपा सरकार ने करा दी है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने। कुंभ मेले में फर्जी कोरोना परीक्षण की जांच के लिए एसआईटी की 7 टीमें गठित, बढ़ गई हैं संतों की मुश्किलें। दोस्तों, आप बता दें, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार उत्तराखंड का कोरोना कुंभ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसी कोरोना कुंभ ने पूरे भारत में तबाही मचा के रख दी, क्योंकि कोरोना कुंभ में लगातार कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के जरिए इसमें लोगों को प्रवेश कराया और बाबाओं ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। इसी को लेकर अब उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कथित फर्जी कोरोना परीक्षण की जांच के लिए एसआईटी की 7 टीमों को गठित किया है, जिसके बाद बाबाओं की और संतों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बड़ा ऐलान भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। इसमें अब फर्जीवाड़े का खुलासा होगा कि बाबाओं ने कहां क्या किया था। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने। राम जन्मभूमि घोटाले को लेकर संजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस को दिया बड़ा झटका। संजय सिंह ने की मांग कि आरएसएस और भाजपा नेताओं के सभी खातों की हो जांच। बढ़ गई है मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। दोस्तों, आप बता दें, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्य संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को एक पत्रकार वार्ता कर कहा कि राम मंदिर के लिए 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि उसके बगल में 10,370 वर्ग मीटर जमीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इससे साफ पता चलता है कि जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। अगर 8 करोड़ में 10,370 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के लिए रेट को सही मान लेते हैं तो भी 18 करोड़ 50 लाख रुपए में करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती है, जबकि 18.5 करोड़ रुपए में सिर्फ 12,080 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट, भाजपा और हिंदू विश्व परिषद यानी आरएसएस जिस एग्रीमेंट का बार बार जिक्र कर रहा है वह 18 मार्च को कैंसिल हो गया था। उसमें रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं लिया गया था, फिर उसका नाम क्यों शामिल कराया गया। दोस्तों, बड़ी खबर है, संजय सिंह ने बड़ी मांग की और कहा है राम मंदिर घोटाले को लेकर भाजपा और आरएसएस नेताओं के सभी खातों की जांच हो। नहीं, इसमें घोटाला क्या है। दोस्तों, बड़ी खबर है।